हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आई होप यू फिट एंड फाइन। मैं अनूप सिंह आपका क्लास अपनी में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, क्लास 10th का अपना जो चैप्टर 6 है केमिस्ट्री इन एवरीडे कि अपने एवरीडे में केमिस्ट्री क्या है क्या नहीं है, तो उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था अपना एसिड बेस, राइट। एसिड बेस और सॉल्ट सॉल्ट का हमने डिस्कस किया। अब डिस्कस कर रहे हैं एसिड और बेस का। तो एसिड और बेस की जो डेफिनेशन थी वो 3 साइंटिस्टों ने अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन दी। 3 साइंटिस्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो हैं वो है आर्हेनियस, जिसने अपनी थ्योरी दी, जिसको क्या नाम दे दिया? आर्हेनियस थ्योरी। इसके बाद जो नेक्स्ट जो 2 साइंटिस्ट हैं, एक तो ब्रांस्टेड है, एक लोरी है। इन्होंने भी एसिड और बेस पे अपने जो भी उनकी बातें थी वो बताई। इसके बाद जो है तीसरे नंबर पे वो है लुइस, जिन्होंने एसिड और बेस के बारे में डिस्कस किया। तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे आर्हेनियस थ्योरी का। ठीक है स्टूडेंट, कहीं नहीं जाना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना है, राइट। देखिए स्टूडेंट, आर्हेनियस थ्योरी क्या होती है कि आर्हेनियस ने 1857 में डिफाइन किया कि एसिड और बेस को क्या कैसे डिफाइन किया कि देखो ये इन्वर्टेड कोमा है, तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है। याद कैसे? पढ़ते याद रहे। देखो, दिस सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन, जो क्या दे? H+ आयन दे। विच सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का मीन्स क्या है? H के जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखना, आज बता रहा हूं, हमेशा याद रखना कि कोई भी यदि एलिमेंट है, अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करे? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो डोनेट करने पे उस पे चार्ज पॉजिटिव आता है। ये हमेशा ध्यान रखना। डोनेट करने का मीन्स क्या हुआ? उसमें इलेक्ट्रॉन कम हुआ, इलेक्ट्रॉन लेस, इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कमी हुई। एवरेज डेफिनेशन को देखिए, मैं छोटा सा काम कर लो। हाँ, तो देखो, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? कम हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, इलेक्ट्रॉन लेस हुआ, तो वो क्या होगा? एसिड होगा। और जो सबस्टेंस क्या दे? हाइड्रोक्सिल, सॉरी, एंड द सबस्टेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल, OXYL, द सबस्टेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन, जो क्या दे? हाइड्रोक्सिल आयन दे इन हाइड्रोलाइसिस में, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? नहीं, वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। जो हाइड्रोलाइसिस एक्वा सॉल्यूशन में OH- आयन दे वो तो क्या होगा? बेस। और जो एक्वा सॉल्यूशन में H+ आयन दे वो क्या होगा? एसिड होगा। देखा? अब इसमें देखो, यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट बात है वो लिखी गई है। यहां पे देखो, सभी को दिख रहा है? सम एसिड बेस, कुछ एसिड और जो बेस होते हैं आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन। जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, या तो कंप्लीटली एसिड आयोनाइज्ड हो जाए या कंप्लीटली बेस आयोनाइज्ड हो जाए, तो वो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो, वो क्या होंगे? वीक एसिड एंड वीक बेस। तो अब हम इनकी रिएक्शन पे डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको डिकम्पोज किया, H+Cl
माइनस। Cl पे माइनस आया, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया है। यहां पर गेन हुआ है, यहां डोनेट हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं यहां पे। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बेटा चार्ज नेगेटिव शो करता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो बेटा चार्ज पॉजिटिव शो करता है। देखिएगा, अच्छी प्रकार से देखिएगा इसको। देख लिया आपने? देखो भाई, HNO3 H प्लस और NO3 माइनस। अब हम बात करें बेस की। जैसे बेस ले ले, KOH ले ले, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो K प्लस और OH माइनस। देखो भाई, इसका मतलब जो पोटेशियम है इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, डोनर है, और OH ग्रुप गेनर है। OH में भी ऑक्सीजन, राइट। देखो अब यहां पर है CaOH का होल ट्वाइस, राइट। देखिएगा भाई, Ca पे आ जाएगा +2 चार्ज और ये 2OH माइनस आउट हो जाएंगे। देखो बेटा यहां पर ध्यान से देखो, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो Ca के साथ कितने OH जुड़े हुए हैं, कितने OH कनेक्ट हैं? 2 OH कनेक्ट है ना। CaOH का होल ट्वाइस कितने OH कनेक्ट? 2 OH कनेक्ट है, दोनों टूटेंगे, राइट। इसका पॉजिटिव +2 चार्ज और ये 2OH माइनस। अब जो इसमें जो ये है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, यानी गेन हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो चार्ज बेटा पॉजिटिव आएगा। ध्यान रखना इस चीज को, यहां पर गेन हुआ है, यहां पर डोनेट हुए, राइट। तो आपको पता है ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। देखेंगे, देखो एक बात ध्यान रखना, ऑक्साइड OXIDE भी होता है ना। अब यहां पर एग्जाम्पल लिखे गए स्ट्रॉन्ग एसिड के, वीक एसिड के, स्ट्रॉन्ग बेस के, और ये वीक बेस के। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो इसको। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिल, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आया? तो जो H प्लस दे, रिपीट कर रहा हूं, जो H प्लस दे वो होंगे एसिड, जो OH माइनस दे वो होंगे बेस, अकॉर्डिंग टू आरएनएस। ध्यान से देखो। फिर नेक्स्ट अपन कराएंगे ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। इरेज कर दें इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। लिए स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है।
नंबर 2 ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस कि एसिड और बेस का ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट क्या है। एसिड और बेस का ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट क्या है। देखो बेटा, जो ये ब्रॉन्स्टेड था ये है डेनिश एक कंट्री है, वहां के तो ब्रॉन्स्टेड है, और अंग्रेज जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश के लोरी हैं। इन दोनों ने मिलके एक एसिड और बेस पे कॉन्सेप्ट दिया था। और एसिड और बेस पे कॉन्सेप्ट क्या था? Bronsted and Lowry are defined the acid। देखो भाई, या ऐसे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू Bronsted Lowry, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी। अब यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगी कि अकॉर्डिंग जो ये ब्रॉन्स्टेड और जो लोरी है कि इनके अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। देखो भाई, एसिड आर प्रोटॉन डोनर। एसिड क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर होते हैं। एंड बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन गेनर होते हैं। DONOR। एंड गेनर भी बोल देते हैं या एक्सेप्टर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गेनर भी बोल देते हैं और एक्सेप्टर भी बोल देते हैं। जो एसिड होते हैं वो तो प्रोटॉन डोनर, जो यानी कि प्रोटॉन को डोनेट करें, जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और जो प्रोटॉन को गेन कर रहे हैं यानी कि एक्सेप्ट करें वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। क्या होते हैं? बेस होते हैं। राइट। देखो जैसे कि H और A, ध्यान से देखो, प्लस B। अब यहां पर ध्यान दो, ये बेस हो गया, एसिड हो गया। अब ये इसका प्रोटॉन है। आपको पता है कि जो हाइड्रोजन एटम है, कौन? जो हाइड्रोजन एटम है उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब देखो A प्लस HB, को नहीं आया समझ में? देखो भाई, ए पे आ गया पॉजिटिव, बी पे आ गया नेगेटिव। अब जो ये था एसिड, इसने अपना प्रोटॉन किसको दे दिया? बेस को।
बेस ने क्या किया, गेन किया। बेस ने प्रोटॉन गेन किया, एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया। इसने अपना H, A ने तो H डोनेट किया, B ने H गेन किया। जब A ने H डोनेट किया तो A पे चार्ज कैसा आ गया बेटा, पॉजिटिव। मैंने आपको बताया कोई भी डोनेट करेगा, कोई भी दान देगा तो उसमें चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। और कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट उसको गेन करेगा तो चार्ज आएगा बेटा नेगेटिव। ये ध्यान रखना। A+Hb माइनस। अब ये दोनों कंजक्टेड हो गए, जुड़ गए एक साथ। क्या हो गए, जुड़ गए एक साथ। तो ये कंजुगेटेड बेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कंजुगेट बेस हो जाएगा। CONJUGATE। ध्यान से देखो इसको, फिर एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल देखो, H2O प्लस NH3। वाटर की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, अमोनिया से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, अमोनिया से। देखो बेटा, अब आप कहोगे कि सर समझ में नहीं आया। क्या कहोगे कि सर समझ में नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, समझाएंगे। देखो भाई, इधर ध्यान दो, दोबारा से देखो। HOH वाटर स्ट्रक्चर बना दी हमने। जो क्या होता है, ये H2O ही होता है बेटा। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। H2O है प्लस NH3। देखो बेटा, अब हमने क्या बनाया था, NH4 प्लस OH माइनस, यही बनाया था। देखो एक बार ध्यान से, अब जो ये OH पे माइनस आया है तो ये जो हाइड्रोजन है ये डोनेट किया हमने। क्या किया, डोनेट। हाइड्रोजन डोनेट किया तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके गया है। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, ऑक्सीजन को। तो ये क्या बन गया, NH4 पे क्या आ गया, प्लस। अब यहां पर देखो बेटा, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो OH में माइनस आया है। हमने क्या किया कि यहां से हाइड्रोजन को निकाला है ना, तो क्या हो गया, डोनर डोनर प्रोटॉन। और यहां पर NH4 ने लिया है, OH ने दिया है, H2 ने अपना हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन दे दिया अपने, और उसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पे छोड़ गया। देखो इस टाइप से हाइड्रोजन निकल गए अपने इलेक्ट्रॉन देख के। मैं घर छोड़ के चला जाऊं लेकिन घर वालों को पैसे दे जाऊं, मैं घर वालों को क्या दे गया, पैसे दे गया। हाइड्रोजन निकल गया यहां से लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे गया, तो O पे क्या आ गया, माइनस आ गया, दे के गया है ऑक्सीजन को। NH3 पे क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि प्रोटॉन निकला है, H प्लस फॉर्म में निकला है। NH3 यहाँ पर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। जब आपको पता है कि जब NH3 न्यूट्रल फॉर्म में है उसके साथ H प्लस कनेक्ट होगा तो क्या बनेगा, NH4 प्लस बनेगा। क्या बनेगा, NH4 प्लस बनेगा, राइट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, HCl प्लस H2O। इधर ले लेते हैं HCl प्लस H2O, ये बन जाएगा Cl माइनस और H3O पे प्लस। अब देखो बेटा ये क्या किया इसने,
समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल मेरे हिसाब समझ में आ गया। जब इसको समझ में आ गया तो ये समझ में आसानी से आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से। यहां पर H2O है, यहां पर क्या बन गया H3O, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो अब आपको क्या चीज समझ में आ रही है, H2O से क्या बना है H3O पे प्लस, तो इसने क्या किया, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है इसने, और इसने क्या किया है, इसने अपना प्रोटॉन दिया है। डोनर है, वो एक्सेप्टर जो गेनर भी बोल देते हैं। ध्यान से देखो एक बार बेटा, ब्रोंशन-लोरी कॉन्सेप्ट है, तो एसिड और बेस पे इसने दिया है, क्या बताया है कि एसिड तो वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनर हो, और बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन गेनर या एक्सेप्टर हो। एग्जांपल से हमने समझा दिया, कंजुगेटेड बेस का मतलब जुड़े हुए, संयुग्म में एक साथ जुड़े हुए। कंजुगेटेड का मींस क्या होता है, जुड़ा हुआ। ये कंजुगेटेड बेस है, ये कंजुगेटेड एसिड एक साथ जुड़े हुए अम्ल हैं, और ये एक साथ जुड़े हुए बेस हैं। इरेज कर दें, ओके। स्क्रीनशॉट शायद आपने ले लिया होगा। प्रॉपर तरीके से नोट्स को मेंशन करते हुए चलें अपनी नोटबुक में। अब जो तीसरा जो अपना डेफिनेशन थी वो थी लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस कंसेप्ट ऑफ लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, कि एसिड और बेस का लुईस कंसेप्ट क्या है। देखिए बेटा, देखो बेटा, जैसे हमने उसका पढ़ा था, किसका पढ़ा था, किसका पढ़ा था, अरे अभी पढ़ा है ना, ब्रोंशन-लोरी कॉन्सेप्ट, उसी के सेम उसी की तरीके से है। इसमें तो क्या था, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर तो क्या होंगे एसिड, और प्रोटॉन गेनर या एक्सेप्टर वो क्या होंगे बेस। लेकिन इसमें जो बात है वो बिल्कुल नई बात है। जो लुईस साइंटिस्ट था इसने बिल्कुल नई बात बताई है कि जो इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर, देखो बेटा आपको अब यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर यानी कि हम किन की बात कर रहे हैं, कि कोई भी एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में रिमेनिंग है ना। इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर का मतलब कोई भी एटम है जो यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में रिमेन है, तो वो अगर अपना रिमेनिंग यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, तो वो तो होगा बेटा बेस। और जो इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्या होगा, एसिड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लुईस, अकॉर्डिंग टू लेविस बोलते हैं, कोई लुईस बोल देता है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है मीनिंग देख के। अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट
इन्वर्टेड कोमा। अब जो एसिड आर दोज सब्सटेंस, acid are those substance which accept electron pair and base are donor of ध्यान से एक और लाइन को पढ़ो आप सभी। और यदि हम इसको शॉर्टकट में लिखें, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, बाकी डिटेल बताएंगे अभी। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर तो क्या होगा, बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट क्या होगा, एसिड। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर तो क्या होगा, बेस होगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट क्या होगा, वो एसिड होगा। शॉर्टकट में बता दिया हमने, शॉर्ट एंड स्वीट। जैसे एग्जांपल के लिए HB, कोई भी बेस है, कोई भी क्या है, सॉरी BF3 ले लेते हैं, एसिड ले लेते हैं। BF3 ये क्या है, एसिड है, और यहां पर हमने ले लिया NH3। देखो बेटा, NH3 लिया, नाइट्रोजन के पास 2 Lp रिमेनिंग है। नाइट्रोजन के साथ क्या है कि 2 Lp रिमेनिंग, एक Lp रिमेनिंग है, सॉरी 2 Lp गलती से भूल गया, 2 Lp मैं 2 इलेक्ट्रॉन कहना चाह रहा था, राइट, कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, इसको दे दे, ले लेगा। और बेटा एक बात ध्यान रखना कि कोई भी एटम यदि 2 इलेक्ट्रॉन अपने देता है तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को एरो साइन से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, एरो साइन। देखो बेटा, ये बन जाएगा BF3 NH3। इसका मतलब क्या हुआ, ये एरो साइन है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का है। कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में डोनेट करता है तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम एरो साइन से शो करते हैं, राइट। समझ में आया, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। अब लुईस बेस का एग्जांपल लिखा देता हूं, लुईस एसिड का एग्जांपल। एग्जाम्पल ऑफ लुईस एसिड। अब देखो बेटा, BF3 है, AlCl3 है, Mg+2 है, Ca+2। एग्जाम्पल ऑफ लुईस बेस। लुईस बेस के जो एग्जाम्पल हैं, H2O है,
NH3 है, OH माइनस है, Cl माइनस है, इसमें तो ये किसके हैं? ये एग्जाम्पल लुईस बेस के हैं। किसके एग्जाम्पल हैं ये? लुईस बेस के। ये एग्जाम्पल किसके हैं? लुईस एसिड के। बेटा आज का अपना इतना ही कंप्लीट हो गया है और हम एसिड और बेस की जनरल प्रॉपर्टी यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इन सभी का डिस्कस करेंगे और इनके यूजेस पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं इनको। थैंक यू।